Hello bachcho, let's see this question. The question says a circular ring of radius r with uniform positive charge density lambda per unit length is located in yz plane with its center at the origin O. A particle of mass m and positive charge q is projected from the point r root 300 on positive x-axis directly toward O with an initial speed v. Find the smallest value of speed v such that particle does not return to p. देखिए जो यहाँ पे हम हिंट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट ये है कि हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन जो है उसका हम यहाँ यूज करने वाले हैं। देखिए सपोज ये हमारे पास रिंग है। अब रिंग जो है वो वाईजेड प्लेन में है, तो ये क्या है एक्स एक्सिस, ये कोई पॉइंट है P, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है R रूट 3। क्लियर? इसका ये रेडियस है R, तो ये वाला डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस हो जाएगा 2R। क्लियर? चलिए अब हमसे पूछा गया कि इसका मास m है और जो चार्ज है वो इस पर Q है। ये P पॉइंट है, ये O पॉइंट है। क्लियर? तो जब ये चार्ज को हम v स्पीड देंगे तो ये कुछ इस रास्ते से जाएगा, इस रास्ते से जाएगा, और जब वो यहां पहुंच जाएगा सेंटर पे, तब वो वापस रिटर्न नहीं आएगा, फिर वो इधर चला जाएगा। क्लियर? तो हमें क्या करना है कि एनर्जी कंजर्व कर देनी है कि p स्पीड पे जो एनर्जी है वही o स्पीड पे रहेगी। क्लियर? तो p पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी तो हो जाएगी हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी यूपी लिख देता हूं, और ओ पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यूओ लिख देता हूं, और काइनेटिक एनर्जी वहां 0 हो जानी चाहिए, क्योंकि जैसे ही ओ पे पहुंच जाएगा वापस रिटर्न होके कभी भी नहीं आएगा ये। तो हाफ mv² का तो एज इट इज लिखा रहा। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इस चार्ज की और रिंग सिस्टम की कितनी हो जाएगी, देखिएगा k, इस पे चार्ज है q, स्मॉल q अपॉन, देखिए ये जो पूरा चार्ज है, ये पूरा चार्ज ये इससे इतना डिस्टेंस दूरी पर है, हर चार्ज 2r डिस्टेंस दूरी पर है, तो ये आ जाएगा 2r इज इक्वल टू यूओ। जब सेंटर पे पहुंचेगा तो के क्यू आर, सॉरी के क्यू क्यू, के क्यू क्यू, के क्यू, और ये हो जाएगा क्यू अपॉन, देखिए जब चार्ज जो पी पर है वो सेंटर पे पहुंचेगा तो हर एक जगह से कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर रहेगा, तो ये हो जाएगा r। तो यहां से देखिए मैं लिख सकता हूं हाफ mv² इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के क्यू क्यू अपॉन 2r, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारे पास जो v² है वो आ जाएगा के क्यू क्यू अपॉन आर एम। क्लियर? अब मुझे यहाँ पे कैपिटल क्यू का वैल्यू निकालना है, क्योंकि कैपिटल क्यू मुझे दी गया है कि नहीं गया है, मुझे तो उसका सिर्फ क्या दे रखा है, रिंग का डेंसिटी दे रखा, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ। जो चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है और उसका रिंग का लेंथ हो जाएगा 2π इंटू आर, क्योंकि रिंग का पूरा लेंथ यही होता है। तो चार्ज का वैल्यू ये आ गया, तो v² हो जाएगा के, क्यू का वैल्यू हो जाएगा 2πr लैम्बडा इंटू क्यू अपॉन आर एम, आर से आर कैंसिल हुआ, तो v² जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो लैम्बडा क्यू, और ये हो जाएगा 2π, के का वैल्यू होता है 4π एप्सिलॉन नॉट m, 2π से ये कैंसिल होगा 2 टाइम। क्लियर? तो v हमारे पास आ जाएगा लैम्बडा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट m, इसका अंडर रूट। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट P, जिसके बाद आपका पार्टिकल रिटर्न होके नहीं आएगा। क्लियर? होप
you understand it well. Best of luck.